नमस्कार दोस्तों, मैं एमडी सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एमडी टेक में। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अपने इस पावन त्यौहार जो हमारे अभी बीच निकला हुआ है रक्षाबंधन के बारे में। और रक्षाबंधन त्यौहार से जुड़ा हुआ ही हमने एक छोटा सा ब्लॉग बनाया हुआ है और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये ब्लॉग बहुत पसंद आएगा। भाई बहन के इस पावन त्यौहार पर, इस खुशी वाले त्यौहार पर, इस प्रेम वाले त्यौहार पर आज हम आपको बताएंगे कि कितनी सारी राखियाँ मुझे बांधने को मिली थी और कितने लोग मेरे पास आए थे, कितनी बहनें मेरी आई थी। तो अब इसलिए हम एक एक करके सबसे इंट्रोड्यूस होते हैं, सबसे मिलते हैं और इस ब्लॉग के तहत आपको बताते हैं कि इस त्योहार की अहमियत मेरी नज़र में क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दिन की शुरुआत हम करते हैं अपने परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद के साथ। और जैसा कि मेरा हमेशा का रूटीन रहा है, तो मैं उसमें कोई भी त्यौहार बना हो, मैं सबसे पहले अपने भगवान की पूजा करता हूँ और उनकी याद रखता हूँ, ताकि दिन की शुरुआत जो है बहुत ही मन को शांत स्वभाव के साथ होनी चाहिए और बड़ा अच्छा लगता है। कई लोग छोटे हों या बड़े हों, पूजा करना अपने आप में भी एक मन को खुशी देता है। भले ही हमें उससे कुछ अपेक्षाएं रहती हैं, भगवान को मानते हैं, भगवान से बहुत कुछ मांगते रहते हैं, लेकिन फिर भी जब पूजा करके उठते हैं ना तो मन बड़ा शांत रहता है। तो इसीलिए हम सबसे पहला अपना काम करते हैं हर एक त्यौहार में कि अपने भगवान को याद करते हैं। पर डे भी करते हैं, लेकिन त्यौहार के टाइम पे थोड़ा सा और इमोशनली अटैचमेंट बढ़ जाता है ईश्वर से। उनकी पूजा अर्चना करने के बाद हम सबसे पहला काम हमारा हर त्यौहार में अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना रहता है। तो उसका भी हम आगे आपको दिखाएंगे किस तरीके से हम क्या कर रहे हैं। और आगे चलिए, यह देखिए पूजा अर्चना कर लिया है हमने। यहाँ पर कुछ प्रसाद वगैरह लगा देते हैं, भगवान का तिलक कर देते हैं। एक्चुअली मैं देखा जाए तो हम खुद अपने ईश्वर को ही राखी बांधते हैं, उनके सामने उनसे ही अपनी रक्षा का वचन लेते हैं। और ये कॉमनली सब लोग कर सकते हैं, बेसिक सी बात है और अच्छा लगता है मुझे, इसलिए मैं करता हूँ। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं किसी के बारे में कुछ बोलना चाह रहा हूँ या सब लोग ऐसा ही करें। कॉमन सी बात है, सबका अपना अपना रवैया होता है, सबका अपना अपना। ये देखिए छोटे नवाब भी आ गए हैं पूजा करने के लिए और इनका बड़ा मन था, हमें भी नहला धुला के सुबह से तैयार होके बढ़िया आ गए हैं ये पूजा करने। ये देखो, अब हम लोग चलिए अपने ईश्वर को राखी बांधते हैं और राखी बांधने में ये हमारी मदद करेंगे, क्योंकि अब बच्चों की आदत होती है साथ में बैठना, सब कुछ देखना, ये हम करें वो आप करें, ये सारी चीज़ें बनी रहती हैं। तो चलिए हम इनको बताते हैं कि कैसे करना है। आप देखते जाइए धीरे से, ठीक है, और आपको शैतानी नहीं करना। ये देखो शुरू हो गए, बस बात तो मानने से रहे। तो इसमें सबसे पहले हम चलिए राखी बांध देते हैं बाबा जी को अपने। और इसमें जिस तरीके से हम राखी बांध रहे हैं तो उसमें सपोर्ट चाहिए होगा। ये देखिए सपोर्ट दे दिया भाई ने, बड़ा समझदार है इस मामले में। तो जो काम आप रोकेंगे कि बेटा ये काम नहीं करना है, तो भगवान वही काम करने को बोलेगा इसको। बाकी चलिए प्रसाद रखा हुआ है, तिलक कर दिया हमने, ये राखी बांध दी है। आगे देखते हैं इसके साथ क्या होना है। तो चलिए अब ये इनसे भी कहेंगे कुछ काम करने को, ये करते हैं कि नहीं करते हैं आइए देखते हैं। तो इनसे हम बोलते हैं चलिए इनका आशीर्वाद ले लेते हैं भगवान का अपने। तो अब इनको बोलेंगे तो प्रसाद खिलाएंगे, तो ये कह रहे हैं भाई प्रसाद खाया क्यों नहीं। अब भाई इस बात का तो जवाब हम इनको नहीं दे सकते, प्रसाद क्यों नहीं खाया। तो ये हमने भगवान को राखी बांध दी। इसके बाद हमारे जो परम पूज्य दादाजी हैं, हम बहुत छोटे थे तब ये हमको यहाँ से छोड़ के दुनिया से दिवंगत हो गए थे। तो उनकी याद में हम आज भी उनको राखी बांधते हैं। और ये परंपराएं हैं कुछ अपनी जो चलती रहती हैं, जिसे हम लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ अंधविश्वास, कुछ लोग अंधविश्वास का भी नाम दे सकते हैं और कुछ लोग इसको अपनी परंपरा, मान्यता, प्रेम, स्नेह जो देना चाहें वो दे सकते हैं। तो बच्चों के सामने ये सब करने से कुछ संस्कार उनके अंदर भी इस तरीके के जाएंगे कि बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद भी बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, जिससे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। बड़ी बड़ी समस्याओं से के समाधान का ज़रिया होता है। जब कोई समस्या समझ नहीं आती कि किसको कैसे सॉल्व करें, तो हम लोग प्रभु और बड़ों की शरण में ही जाते हैं और वो हमें हमेशा मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए दोनों लोगों को साथ में रख के इनका आशीर्वाद लेते हैं और हम माता जी को याद करेंगे यहाँ पे। तो उनको भी हम चरण स्पर्श कर उनका तिलक करते हैं। हर त्यौहार में हमारा ये सिस्टम रहता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हम इनसे भी कह रहे हैं जनाब से कि आप भी आशीर्वाद लीजिए। देखिए सीख गए, वाह वेरी गुड, सो इमोशनल। कितना अच्छा लगता है देख के। छोटे बच्चे भी अगर घर में ये संस्कार लेते नज़र आते हैं। आजकल ये संस्कार देखने को कहीं नहीं मिलते हैं और छोटे बच्चों में भी ये संस्कार होना चाहिए। चलिए पिताजी आ गए हमारे, इनका आशीर्वाद भी बहुत ज़रूरी होता है।
सबका आशीर्वाद ज़रूरी होता है और हमारे लिए तो ये दोनों भगवान स्वरूप हैं, जिनका इस जीवन में इतने उपकार हैं कि जिनका कर्ज चुकाना संभव नहीं है। तो इनके आशीर्वाद और इनका तिलक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और इनको भी सिखाया जाता है, सिखाना ज़रूरी होता है। मैं तो कहता हूँ अपने हर बच्चों को सिखाना चाहिए कि अपने से बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ज़िंदगी में हमेशा काम आता है। बड़ी से बड़ी कठिनाइयाँ भी आपकी हंस के निकल जाती हैं। तो ये देखिए बढ़िया चरण स्पर्श करते हुए और ये उठ चुके हैं यहाँ से। अब हम चलते हैं थोड़ा सा घर के बाहर क्या नज़ारा है। वाओ, वेरी गुड, सो अमेजिंग। यहाँ की तो बात ही अलग है भाई। मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे निकलने के बाद। 15 अगस्त की तैयारियाँ चल रही हैं। घर घर तिरंगा की जो जुलूस निकलवाया हमारे पीएम साहब के आह्वान पर, और बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा अच्छा लगा बाहर निकल के देखने में कि इस तरीके से स्कूली बच्चे हाथ में तिरंगा लिए हुए, और भी काफ़ी लोग थे, राठ के कई सदस्य थे। तो बहुत अच्छा इमोशनल पार्ट लगा ये देख के। देशभक्ति अंदर से जाग जाती है कभी कभी, और ये अक्सर आजकल देखने को मिलती है लोगों को सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन। बाकी देशभक्ति शांत रहती है दिमाग में सबके, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि सब लोग इसको देखें। और चलिए आज हम दिखाते हैं अपने घर के अंदर का हाल। ये मेरी इस त्यौहार की पहली राखी हमारी छोटी बहन है, काजल नाम है। अभी कुछ महीने पहले ही इनकी शादी हुई है और ये इनका फर्स्ट त्यौहार है जो कि ये ससुराल में मायके में आके मनाने आए हैं। तो राखी बांधने के लिए एक्चुअली हमारी इस बार इस त्यौहार में हमारी थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ है, तो हम कहीं नहीं जा पाए हैं, किसी के यहाँ भी नहीं जा पाए हैं और घर में ही थे। तो इनका फ़ोन आया और बोला कि क्या किया जाए, कैसे आप आएंगे। हमने कहा तो नहीं, आप ही आइए, इसी बहाने सबसे मिल लेंगे। तो आज राखी बांधने आई हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब कोई राखी बांधता है, मन को बड़ा सुकून शांति मिलती है। भाई बहन का ये त्यौहार ही ऐसा होता है, जो अगर राखियाँ बनती हैं, एक त्यौहार हर त्यौहार में एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है, कुछ मान्यताएं होती है। लोग रुमाल रखना भूल ही गए थे ओह गॉड, राखी वगैरह बांधी गई, रुमाल रखना भूल गए। चलिए कोई बात नहीं, बाद में रख लेते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मीठा, वाओ, मीठा अच्छा लगता है खाना, लेकिन त्यौहार के टाइम पे जब देखा जाता है ना, तो मीठा देख के ही मन भर जाता है। बिल्कुल इच्छा नहीं होती मीठा खाने की, लेकिन थोड़ा सा खाना पड़ता है क्योंकि ये रस्में अदा हैं, करनी पड़ती हैं। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्या चल रहा है इनका। ओहो, ये भी बुआ जी से राखी बनवाएंगे, वेरी गुड। इनको बड़ी शौक है। अभी ये मम्मी को बताएंगे जाके, देखो हमारी 2 राखी हो गई, 4 राखी हो गई। ये ज़रूरी भी रहता है बच्चों के अंदर, थोड़ा सा होना भी चाहिए, क्योंकि ये भी संस्कार में ही आता है। बच्चों को पता होना चाहिए कि इसका महत्व क्या है, ये मनाया क्यों जाता है। अभी मैंने कुछ दिन पहले कई सारे बच्चों से पूछा कि बेटा त्यौहार क्यों मनाते हैं राखी का, तो कईयों के पास कोई जवाब नहीं था कि राखी का त्यौहार मनाते क्यों हैं। बस इतना पता था राखी बांधते हैं और भाई से पैसे लेते हैं। तो कॉमन सी बात है कि अब इनको तो राखी देखिए बंध गई है, तो ये बड़ा ही फीलिंग्स वाला त्यौहार लगता है हमको और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि राखियाँ जब बनती हैं ना, तो एक अलग ही भाव मन में उठता है और बड़ा सुकून सा मिलता है मन को। तो चलिए इनकी राखी तो बंध गई, अब आगे देखते हैं किसका नंबर आ गया है। तो आज हमारे मामा जी को भी आना था और वो आ चुके हैं शायद, देखते हैं कहाँ बैठे हैं, उनको चलो बुलाते हैं चल के। और वो भी राखी बांध, वो माय गॉड, पहले तो इनको कपड़े मिल गए। अरे वाह भाई, हमारा टाइम था एक समय, हमको भी मिला करते थे। और ये बड़े होने का कुछ तो नुकसान यहाँ उठाना पड़ता है कि उनको फिर वो चीज़ें सारी नहीं मिलती हैं। तो ये देखिए चरण स्पर्श, वेरी गुड, बहुत अच्छे बुआ जी भी खुश हो गई कि चलिए बच्चे ने पैर तो छुए हमारे ये पहली बार शादी के बाद घर आई थी, तो कुछ रस्में रिवाजें होती हैं जो कि घर की बहू के साथ कराए जाते हैं। और उनको कुछ हम लोगों की भाषा में इनको कोंच वगैरह कुछ कहते हैं, शायद आप लोगों की तरफ जो भी कहा जाता हो। ये सब एक रस्में होती हैं जो की जाती हैं। ऑब्वियसली पहली बार जब कोई बेटी घर आती है शादी के बाद, तो उसके साथ ये सब सारी सी फॉर्मेलिटी की जाती है। तो अब ये देखते हैं, ये देखिए मामा जी हमारे आ चुके हैं और ये राखी बंधवाने के बड़े शौकीन हैं भाई। इतने दूर से चले आए राखी बंधवाने, रसगुल्ला खाएंगे, वाह, इनको तो बस मीठा खिलाया जाओ। इन्होंने हमारी शादी में 30-35 रसगुल्ले ऐसे ही खा गए थे बैठे बैठे, शर्त के अनुसार। और शर्त बाद में पूछी थी किस बात की, तो शर्त का कुछ पता ही नहीं था कि किस बात की, बस ये था कि कौन कितने खा सकता है। तो 30-35 रसगुल्ले बर्बाद कर दिए थे हमारे इन्होंने खा के। लेकिन नेचर के बहुत अच्छे हैं और सबसे बेस्ट मामा में से हमारे हैं। और इनको चाहे आप किसी भी टाइम आधी रात को भी बुला लो घर पे, तो आधी रात को भी आपके लिए खड़े रहेंगे। और इनका एक स्वभाव बड़ा अच्छा लगता है, आप देख के समझ गए होंगे। 24 घंटे में आप अगर सामने बैठे हैं तो ये हंसते जरूर रहेंगे, कभी उनके चेहरे पे हमने उदासी नहीं देखी। हर तरीके से मुस्कुराते रहते हैं और दूसरों को हंसाते रहते हैं। तो ये माता जी हैं हमारी, जिन्होंने अपने
भाई यानी हमारे मामा को राखी बांधी है, मीठा खिलाया है। अच्छा मामा तोहफा, ओहो ये देखिए लेकर आए थे पहले से, वाह वेरी गुड। खोल के दिखाओ, कुछ है भी या खाली है? नहीं नहीं नहीं, कुछ है, पक्का है। चलिए कोई बात नहीं, इट्स इंटरेस्टिंग, बड़ा अच्छा लगता है त्योहारों में सब लोग मिल बैठ लेते, इसी बहाने आ जाते हैं। ये श्रीमती जी के भाई हैं और ये भी मामा के साथ ही आए थे राखी बंधवाने। तो त्योहार ही कुछ ऐसा होता है अपने आप में कि बड़ा फीलिंग इमोशनल हो जाते हैं लोग। और एक इसी त्योहारों की वजह से ही हम और आप लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के पास आते जाते हैं। वरना सब के सब अपने काम में इतने बिजी रहते हैं कि किसी को किसी के पास जाने का टाइम तक नहीं रहता। और त्योहार की वजह से तो ये हमारी मामा की लड़की है, मतलब हमारी छोटी वाली बहन, बिट्टो हम इसको प्यार से बुलाते हैं। बड़ी ही अड़ियल स्वभाव की है। पहले कह रही थी भैया आप आएंगे हमारे यहाँ तब हम राखी बांधेंगे, लेकिन भैया की तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से इनको खुद आना पड़ा फिर राखी बांधने। और ये इतने दूर से आई तो हमें बड़ी खुशी हुई इस बात की। तो बड़ा इमोशनल फीलिंग आ जाता है अपने आप में, तो बड़ा ही मज़ा आता है। लेकिन राखी बनती है तो बड़ा खुशी मिलती है अंदर से। एक्चुअली मैं ऊपर वाले ने ख़ास तौर पे देखा जाए तो मुझे वैसे बहन कोई नहीं दी, लेकिन अब मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि अगर वैसे एक भी बहन होती तो निश्चित मुझे इतनी सारी राखियाँ नहीं मिलती बांधने को। डेफिनेटली मुझे 1 या 2 राखी बंध के फिर मैं फ्री हो जाता शायद। लेकिन आज आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि मुझे अब तक कितनी राखियाँ अभी बंध चुकी हैं। और आगे ऐसे विट्टो से देखना, कई सारी दीदी, बुआ की दीदी की राखी आई थी ग्वालियर से, मुरैना से, साधना दीदी हैं हमारी वहाँ रहती हैं, उन्होंने मुझे राखी भेजी थी। और एक राखी मुझे क्या बोलते हैं इंदौर से भी आई थी, वहाँ भी बुआ की एक लड़की रहती हैं गुड़िया दीदी, उन्होंने भी राखी भेजी थी। तो डेफिनेटली अब दूर हैं तो ना मेरा वहाँ पे जाना पॉसिबल हो पाया था और उनका भी आना पॉसिबल नहीं हो पाता। एक्चुअली में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए ये सारी मोमेंट्स याद आते रहते हैं कि पहले हम लोग कैसे एक साथ बैठते थे, राखी बंध जाती थी, घर में सब रहते थे। अब सब दूर हो जाते हैं तो थोड़ा सा इमोशनली अटैचमेंट बना रहता है, लेकिन बस डिस्टेंस की वजह से मिलना जुलना नहीं हो पाता। ये देखिए भतीजे को भी वही राखी बांधना बड़ा ज़रूरी है। और इनको राखी ना बांधो ऐसा हो सकता है? इनकी भी राखी मुरैना से ही आई थी, हमारी भांजी है उसने भेजी थी। उनकी राखी में स्पेशलिटी ये है कि इसका खुद का नाम लिखा हुआ है और बड़ा खुश था कि वाह मेरे नाम की राखी मेरे पास आई है। अब बच्चे हैं और खुश होते हैं। ये देखिए कितने शांत बैठे हैं, जबकि नेचुरली में इनका शांत रहना दुनिया का सबसे टेढ़ा काम है। और ये शांत सिर्फ इसलिए है क्योंकि कैमरा सामने चल रहा है, वरना ये हरकतों से बाज नहीं आ सकते। ये देखिए, चलिए बुआ जी के पैर छुइए। नहीं छुएंगे पहले? अच्छा, एक और राखी बंधी है, चलिए कोई बात नहीं, बंधवाइए भाई, बड़े शौक है। अभी देखना खुश होकर बोलेगा मम्मा मेरे 5 राखियाँ हो गई, मेरी 6 राखियाँ हो गई। बड़ा खुश होता है राखी से। और इंटरेस्टेड है, बच्चे हैं, खुशी तो होगी ही होगी। देखिए कितने खुश, अब ये काउंट कर रहे हैं बैठ के, देखो 5 हो गई। नहीं खाना, मीठा तो खाएगा ही नहीं। अब ये चिल्ला के बोलेंगे सबको 5 राखी होंगे। वाओ सो अमेजिंग, कितना एक्साइटेड लग रहे हैं। अब इनकी एक और राखी रह गई क्या शायद अभी? ओफो, तो इनका भी हाथ भर जाएगा, तो मुझसे भी आगे निकल गया शायद। मेरी भी राखियाँ खूब सारी थी और मैंने काउंट तो नहीं की खैर, लेकिन काफ़ी राखियाँ मुझे मिल चुकी हैं, काफ़ी बंध चुकी हैं और बड़ी खुशी होती है। मैं सभी बहनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ यहाँ से, उनका आशीर्वाद सदा जीवन में बना रहे। और ये देखिए पैर नहीं छुए इन्होंने, चल बेटा पैर तो छूना ही पड़ेगा। ये देखिए। ये हमारी लास्ट वीडियो एडिटिंग है। इसमें हमारी जो है ये अलका दी हैं, वही रात में ही रहती हैं और हर साल राखी बांधने आती हैं। कभी नहीं भूली हैं जब से उन्होंने राखी बांधना शुरू किया। और ये भी बहुत अच्छे नेचर की हैं और बड़ा अच्छा लगता है जब घर में कोई आके राखी बांधता है तो ये फीलिंग आती है कि भाई की कदर एक ही टाइम पे तो होती है, इसके बाद कहाँ होती है फिर। मजाक कर रहा था भाई, सबको ज़रूरत होती है, सारे रिश्ते अहमियत रखते हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमारा ये ब्लॉग, ये छोटा सा प्यारा सा एडिटिंग ब्लॉग कैसा लगा इस स्पेशल रक्षाबंधन के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।